Students, different equilibrium constant for same reaction on different condition. डिफरेंट कंडीशन पर सेम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफरेंट होंगे. छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा सवाल क्वेश्चन है, उसका छोटा सा जवाब है. सिर्फ ये जवाब एक लाइन के अंदर का है, एक सेकंड के अंदर का है. जरा सी मैथ अगर आपको बढ़िया क्लियर होती है तो देखिए, हाइड्रोजन का रिएक्शन आयोडीन से हुआ, 2HI बना. ये कह रहा है कि इसका जो है Ke जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो है वो 49 है. फिर रिएक्शन को पलट दिया गया. रिएक्शन को फिर पलटा गया तो आपको पता है कि जब रिएक्शन को पलट, मैंने वीडियो में डाला है, जब रिएक्शन को पलटते हैं तो 1/Ke हो जाता है. Ke की जो वैल्यू होती है 1/Ke हो जाती है. अब रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया. अब जब 2 से डिवाइड करते हैं तो रिएक्शन को, तो यहाँ से 2 खत्म हो जाता है, यहाँ पर हाफ, यहाँ पर हाफ, और Ke. अब ये पूछ रहा है कि अब Ke क्या होगा. अब Ke क्या होगा? अब Ke की पहले Ke की वैल्यू यहाँ पर आई थी 1/49. 149 हो जाएगा हाफ, इसकी पावर हो जाएगी हाफ. और जब किसी नंबर पर पावर लगी होती है तो उसका अंडर रूट बन जाता है. ये तो आपको मैथ में मालूम ही है कि अंडर रूट उसका बन जाता है. अंडर रूट बन जाता है तो 1/49, और 1/49 का जब अंडर रूट हमने निकाला तो हमारे पास जो है 1/7 आया. ये न्यू Ke है, न्यू Ke फॉर रिएक्शन. छोटे छोटे वीडियो थोड़ी देर में बच्चे देख लेते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो में उनके कॉन्सेप्ट को वहीं क्लियर कर दूं ताकि उनको पीछे बैक में न जाना पड़े. जब किसी रिएक्शन को, फिर मैं रिवाइज कर दूं, जब किसी रिएक्शन को पलटा जाता है, जो इसका Ke होता है उसका 1/, हो जाता है, कोई भी रिएक्शन हो. और जब उसको डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू होती है, जो पिछली वैल्यू आई होती है, उस वैल्यू का हाफ. और किसी वैल्यू को जब हाफ पावर हो जाती है, जब वैल्यू की पावर हाफ हो जाती है तो वो उसका अंडर रूट हो जाता है. उसका अंडर रूट निकाल लीजिए, और उसका अंडर रूट निकालने से जो वैल्यू आएगी वो उस नए इक्वेशन की होगी जो 2 से डिवाइड करने पर आया. ओके, थैंक यू.